नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें एक नारियल, चमत्कार दिखेगा, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगी और जो भी इच्छा होगी वह पूरा होगा। बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली से समाप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है, वो भी पूर्णिमा तिथि के दिन। जो हम ये उपाय बताते हैं बड़े बड़े तिथियों पर ही बताते हैं, क्योंकि जो बड़ी तिथियां होती हैं उस पर ये उपाय काफी साकार होते हैं और चमत्कारी हो जाते हैं। ऐसे उपाय तो कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन चमत्कार देखने के लिए आपको अच्छी तिथि का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर बड़े तिथि पर किया हुआ उपाय बच्चों के निमित्त, माता पिता या बच्चे शीघ्र विवाह की अगर कामना हो, चाहे धन ऐश्वर्य या रोग से मुक्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, जो भी आप चाहते हो, तो पूर्णिमा तिथि पर जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, एक ऐसा शानदार चमत्कार उपाय लेकर आया हूं, एक अद्भुत चमत्कारी उपाय है। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने पूर्णिमा तिथि पर रक्षा पूर्णिमा जो 9 अगस्त को पड़ा है 2025 में, आपको यह उपाय करनी है। प्रिय बंधुओं, 9 अगस्त को आप अगर इस उपाय को कर देते हैं तो मैं बता रहा हूं, आपको यकीन दिला रहा हूं, और कि अगर बड़े से बड़े जो दोष होंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बच्चे की कुंडली में बड़े से बड़े जो दोष होंगे पल भर में समाप्त हो जाएंगे। प्रिय बंधुओं, आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो में बना रहना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का एक विशेष उपाय मैं लेकर आया हूं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर यह उपाय करना है, क्योंकि रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, और आपके बच्चों के लिए आप जो प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, तो काफी आप निराश हो जाते हैं और नकारात्मक स्थिति बन जाती है। आपको लगता है कि हमारे बच्चों का विवाह ही अब नहीं होगा, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आप अगर अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं तो मैं खास तौर से बता दूं कि पूर्णिमा तिथि जो रक्षा पूर्णिमा पड़ा है, पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त दिन शनिवार को यह उपाय आपको करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। तो सर्वप्रथम रक्षा पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी बधाई के साथ मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। और प्रिय बंधु, सारी सामग्रियां मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि इस रक्षा पूर्णिमा के अवसर पर किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। माता पिता परेशान हैं, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट ओरिएंटेड और रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता, तो निराशा उनके हाथ लगती है। अगर आप भी निराश हो चुके हैं तो घबराने की बात नहीं है। रक्षा पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को पड़ा है, उस दिन इस उपाय को करना है। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल में नए नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इसमें फायदा होता है प्रिय बंधुओं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलता है, और विवाह से संबंधित जब भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक बने रहें, और कॉन्सेंट्रेशन को मैं बोलता हूं वीडियो के अंदर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर आप नहीं रखेंगे, जो मैं बता रहा हूं वो बहु कागज कलम से आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय कुछ खास होने वाला है, एक चमत्कार होने वाला है। अगर आपने शुरू से अंत तक आप इसमें बने रहे और उपाय को हूबहू आप उसे करेंगे, तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि पड़ी है वह 9 अगस्त दिन शनिवार को है। इस उपाय को आपने कर दिया, सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं उपाय की तरफ। तो सर्वप्रथम 9 अगस्त दिन शनिवार को 2025 में जो रक्षा पूर्णिमा पड़ा है, उस दिन आपको सुबह सुबह जग जाए, धुले हुए वस्त्र पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में विराजित देवी देवता को जो घी का एक दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे, और श्रीमन नारायण का ध्यान करेंगे, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, श्री गणेश जी का ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे, पूजा के मंडप में अपने घर में रख देंगे। सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं, शाम को भी करेंगे तो स्नान ध्यान करके
सारी सामग्रियां जो मैं बताने जा रहा हूं नोट कर लें। और घी का दीपक शाम को भी आप प्रज्वलित करके, अगर शाम को आप उपाय कर रहे हैं तो प्रज्वलित करके अपने विराजित देवी देवता को आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख दें। और एक दीपक दिखा करके फिर आपको सामग्रियां जो आपको लेनी है, कौन है ना, अभी सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सायंकाल भी कर सकते हैं। अगर शाम को करेंगे तो घी का दीपक दिखा करके घर में ही प्रारंभ करना है उपाय। सुबह में भी करेंगे तो 12 बजे से पहले आप कर सकते हैं। तो पूरे दिन जो है, रक्षा पूर्णिमा एक बहुत अच्छा तिथि है, इसमें कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो सामग्री मैं बता रहा हूं, एक जल का लोटा तैयार करें, गंगा जल 1-2 बूंद डाल लें, उसमें थोड़ा मधु डाल लें, तिल डाल लें, कच्चा दूध डाल लें। दूसरा एक शुद्ध जल का लोटा भी तैयार करें। पंचामृत से आप बना लें, घी, दूध, मधु, घी और मीठा डाल करके पंचामृत तैयार करेंगे। गंगा जल भी डाल लेंगे, 5 तत्वों से मिलाकर पंचामृत तैयार करेंगे। वो भी एक लोटे में बना के रख ले। थोड़ा सा भस्म, भांग, धतूरा भी लेकर के आपको बेलपत्र भी ले लेना है। घी का दीपक भी आपको एक ले लेना है तैयार करके। और एक जटा वाला नारियल, याद रखें, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला नारियल, उसे भी बाजार से एक दिन पहले ला करके एकत्र करके रख ले। और एक कटोरी में सिंदूर का पेस्ट या रोली का पेस्ट बना करके, जल मिला करके मिश्रित करके बना लेंगे। या लाल चंदन या श्वेत चंदन भी आप ले सकते हैं पेस्ट बना करके, उससे भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। या सिंदूर का या रोली का भी स्वास्तिक आप नारियल के ऊपर में बना लेंगे। और इसके बाद एक भोजपत्र बाजार से लेकर आए, याद रखें। और थोड़ा सा लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का। एक कपड़ा ले लेंगे, रुमाल के साइज का, एक रंगा कपड़ा हो या रुमाल के साइज का कपड़ा हो, लाल रंग का ले ले। उसे नारियल के ऊपर से स्वास्तिक बना करके फोल्ड करके कपड़े को जो है उसके ऊपर से, नारियल के ऊपर से, जो जटा वाला नारियल है, बांध दे। कलावा के माध्यम से आप बांध सकते हैं। और एक भोजपत्र आप बाजार से कलेक्ट कर ले, याद रखिए भोजपत्र आपको बाजार में मिल जाएगा, एक दिन पहले ही ले ले। तो क्या क्या आपने दिया, जलाभिषेक के लिए आपने एक लोटा तैयार किया, उसके साथ साथ में पंचामृत भी बना लिया, शुद्ध जल भी ले लिया, उसके साथ भस्म, भांग, धतूरा रख लिया, घी का दीपक तैयार किया। एक जटा वाला नारियल लेकर लाल कपड़ा लपेट करके कलावा के माध्यम से उसे बांध दिया। जटा वाला नारियल को लाल कपड़ा रुमाल के साइज का लपेट देंगे उसके ऊपर से। इसके बाद एक भोजपत्र जो बाजार में मिलता है, और जो कटोरी में आपने पेस्ट बनाया है, वो जो सलाई की तिल्ली होती है उसका कलम बना करके, कॉटन जो है इसमें लगा करके कलम बना लेंगे। और सिंदूर का पेस्ट का वो उस पर लिखना है, भोजपत्र जो आप लेके आए बाजार पर, सबसे पहले लिखेंगे शुभ विवाह, शीघ्र विवाह या शुभ विवाह। फिर बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर उम्र लिखेंगे। क्या क्या लिखना है, शुभ विवाह, बच्चे का नाम और उम्र लिख करके भोजपत्र पर लिख लेंगे सिंदूर से, उसका जो पेस्ट आपने कटोरी में बनाया है। या आप सिंदूर का पेस्ट जो बनाया है उससे लिख करके, इसके बाद आपको करना क्या है, भोजपत्र को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके जो रक्षा सूत्र से आपने बांधा, उसी में चारों तरफ से जो आपने रक्षा सूत्र से जो कपड़ा को बांधा है नारियल में, उसी में प्रवेश करा देना है, यानी वहीं पर भीतर में रख देना है। या फिर रक्षा सूत्र से फिर एक बार जो है उसके ऊपर से भी 3 बार घुमा करके रक्षा सूत्र से, अपने से तो कपड़ा से बांधा ही है नारियल को, फिर से रक्षा सूत्र से उस जो भोजपत्र को जो आपने फोल्ड करके लिया है, जिस पर आपने शुभ विवाह, अपना नाम और उम्र लिखा है, उसे भी बांध देंगे उस नारियल में। बांध करके ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको कहां जाना है, शिव मंदिर में चला जाना है। और जा करके सारी सामग्रियां लेकर के सबसे पहले हर हर महादेव कहते हुए जो लोटा लेके गए जल ढाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर पंचामृत से स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करना। उनको भी करते उपाय सुबह करते हैं 6-8 बजे, 9 पहले कर दो। शाम रोज का यह उपाय रक्षा पूर्णिमा आप कर सकते हैं। करके फिर जलाभिषेक किया, पंचामृत से अपने स्नान करवाया, फिर शुद्ध जल से किया, फिर भांग, धतूरा और भस्म बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। और इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करके दिखा करके बाबा की आरती पूजा करनी है, नैवेद्य चढ़ाना है। और शिवलिंग के पास में ही उस दीपक को, घी का जो दीपक लेके गए हैं, उसे प्रज्वलित करके दिखा करके बाबा को शिवलिंग के पास में रख दें। इसके बाद अब अपनी अर्जी, पूर्णिमा तिथि है, सोचिए कितना चमत्कारी उपाय होने वाला है आपके जीवन में। अभी तक जो नहीं हुआ है, चाहे धन हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, चाहे कर्ज से मुक्ति हो, चाहे कोई रोग सता रहा हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विवाह में आ रही बाधाएं, आपके बच्चे बच्चियों के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन
कोई रिश्ता शादी में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बड़े से बड़े जो दोष सता रहे हैं, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, सारे दोष समाप्त होंगे। क्योंकि बाबा से अर्जी दाहिने हाथ में नारियल को लेकर के जो कपड़ा लपेट के आप ले गए हैं, और जो आपने वहां जो आपने लिख कर रखा हुआ है, भोजपत्र पर लिख कर रखा है, हाथ में ले लेंगे दाहिने हाथ में, और बाबा से कहेंगे, हे बाबा मैं अपनी अर्जी लगा रहा हूं, मेरे बच्चे बच्चियों की शादी में जो बाधा आ रही है, बड़े से बड़े जो दोष हैं, पल भर में समाप्त हो जाए और उसके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए और उसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। बच्चे का नाम गोत्र लेके माता पिता भी कर सकते हैं, और लड़के लड़कियों के विवाह में जो बाधा रही है वो भी दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे, बाबा से अर्जी अपनी लगाएंगे कि हे बाबा मैं जो यह नारियल लेके आया हूं, जो भोजपत्र पर मैंने अपनी अर्जी लिख दी है, शीघ्र विवाह हो जाए और मेरा नाम ये है, और जो जो अपने अपनी मनोकामना रखनी है, और बाबा को जो है अपनी अर्जी लगाए, जितनी भी अंतः मन से इंटरनल कनेक्शन बाबा से होगी, जल्द से जल्द आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। और बाबा को स्पर्श करके वही नारियल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान में रख देना है, या फिर आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन अशोक सुंदरी के स्थान में माता को स्पर्श करके, शिवलिंग को स्पर्श करके अशोक सुंदरी के स्थान में नारियल को रख देना है, और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जितनी भी मनोकामना होगी बाबा से कहें कि हे बाबा ये हमारी अर्जी है और बाकी आपकी ही मर्जी है, क्योंकि जब कोई जगह मुझे नहीं सूझा तो मैं आपके दरबार में आया हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी अर्जी इस पूर्णिमा तिथि पर श्रावण मास में जो मैं यह उपाय रक्षा पूर्णिमा के दिन कर रहा हूँ, मेरी अर्जी स्वीकार करें और मेरे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र शीघ्र हो जाए, या फिर हमें मनपसंद पति प्राप्त हो। लड़के लड़कियां करेंगे अपने शीघ्र विवाह की कामना करके कि हे भोलेनाथ मेरा मनपसंद पति प्राप्त हो। लड़के अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए कामना करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र उनके कुंडली के दोष समाप्त होंगे और लड़के लड़कियों का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिखकर अवश्य भेज दें। मैं आपके बच्चे की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, सब बताएंगे। और जीवन में इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जीवन में भी विवाह के बाद इनका कैसा रहने वाला है, कैसी मनोकामना क्या होगी, कैसे घर में इनका विवाह होगा, सुख शांति होगी कि नहीं होगी, क्या करना होगा, क्या उपाय करना होगा, सारे उपायों के लिए आप अपने बच्चों का डिटेल हमें व्हाट्सएप अवश्य करें। कुंडली अपना जरूर ये व्हाट्सएप करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम